श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तब व्यास जी कहते हैं, एक समय नवमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषि तथा मुनि पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं कि हे सूत जी, हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या को करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, कृपया करके आप हमें बताइए। तब सूत जी कहते हैं, इसी प्रकार देवर्षि नारद के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उन्हें जिस प्रकार कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। एक समय योगी नारद लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अनेक प्रकार के कर्म के अनुसार नाना योनि में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस कारण से इनके दुखों का निश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करते हुए नारद जी विष्णु लोक में गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी कहते हैं, वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण से संपन्न अस्थावर जंगम निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले हे परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के पश्चात भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा। तब भगवान कहते हैं कि हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हो और आपके मन में क्या है, वह सब हमें कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु लोक में अनेक प्रकारों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेश और दुख को भोग रहे हैं। हे नाथ, किस छोटे से उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो कृपा करके हम सुनना चाहते हैं, उसे आप बताइए। तब भगवान कहते हैं कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको मैं बताता हूँ, आप सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे प्रकार विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर ले के परलोक को मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका विधि क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान कहते हैं, यह सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का नाश करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर संध्या काल में भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजन आदि पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं का चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। तो जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोत्सव श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तब
सूत जी कहते हैं, हे द्विज, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछे, हे ब्राह्मण, नित्य प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर आप किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज, यह आप सब हमें बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा करके हमें बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण कहते हैं कि सत्यनारायण विष्णु अभीष्ट फल देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात्रि को निंद्रा नहीं आई। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा मन में संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। हे विप्रवर, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने महात्म्य नारद जी से जो कुछ कहा था वैसे मैंने आप सब लोगों से कह दिया। आगे और क्या कहूँ? तब ऋषि कहते हैं कि हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम सब सुनना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा हो रही है। तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। एक समय ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों के साथ, पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। उसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से व्याकुल हुआ ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उनसे बोला, हे ब्राह्मण देव, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, यह हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब ब्राह्मण कहते हैं कि यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। इसी के प्रभाव से मुझे यह सब धन संपत्ति आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया और सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा, आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। यह इस प्रकार से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर वह सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया और प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनोखो सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। तो जय जय श्री स्कंद पुराणी रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोत्सव श्री सत्यनारायण भगवान के जय। तब सूत जी कहते हैं तीसरे अध्याय में, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको आगे की कथा कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए।
प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाया करता था और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शीला विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्कर धनराशि से संपन्न एक साधु बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा ने के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु कहते हैं कि हे राजन, आप यह भक्ति चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया करके यह सब हमें बतलाइए। इस समय मैं सब सुनना चाहता हूँ। तब राजा कहते हैं कि हे साधु, यह पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की यह बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा कि हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं भी व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतति नहीं है, इसलिए अवश्य ही संतति की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बतलाया तथा जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। तब एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्मचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी भार्या गर्भिणी हो गई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपनी स्वामी से मधुर वाणी से कहा कि आप पहले जो संकल्प किए थे व्रत का, श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर लेते? तब साधु कहते हैं कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति समझाकर आश्वस्त कर वह व्यापार के लिए दूसरे नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बैठने लगी और तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह के योग्य देखा। आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करने के लिए ऐसे दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा पाकर उसके दूत कांचन नगर में गए और वहां से एक बनिए के पुत्र को लेकर आए। उस साधु ने उस बनिए के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से बनिए के पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया। उस संकल्प के अनुसार विवाह के समय भी वह व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए और कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल हुआ साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक नगर में गया और अपने स्त्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त हो वह शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों बनिया पुत्र रह रहे थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूत को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इससे वहाँ राजा के दूत वहाँ आ गए और यह साधु बनिया तथा वहाँ राजा के धन को देखा। वे दूत
उन दोनों बनी के पुत्रों को बांधकर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, हे प्रभु, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दीजिए। तो राजा की आज्ञा से उन दोनों को शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया और भगवान के शाप से बनिए के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर से सारा का सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा कर ले गया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो वह कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत एवं पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा कि माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत को देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वनिये की भार्या व्रत करने के लिए उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप हमारे पति एवं जामाद के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाए। इस व्रत के से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दिखाई दिया और स्वप्न में कहा कि हे राजन, प्रातः काल दोनों बनियों को छोड़ दो और उनका सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे उस समय लिया था, अन्यथा राज्य, पुत्र एवं धन सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा को स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके तदंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बतलाया और कहा कि दोनों बंदी बनिक पुत्र को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के समीप लाए और विनय पूर्वक बोले, हे महाराज, दो बेरी बंधन से मुक्त करके दोनों बनिए पुत्र को लाए हैं। इसके बाद दोनों महाजन बनिया पुत्र राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपनी पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके। तो राजा ने बनिए पुत्र को देखकर आदर पूर्वक कहा कि आप लोग के प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर क्षौर कर्म आदि करवाया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन्हें दोनों बनिए पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। तदंतर राजा ने पुनः उनसे कहा कि हे साधु, अब आप अपने घर को जाओ। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोत्सव श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तब फिर सूत जी कहते हैं कि हे साधु बनिया मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर जब सत्यनारायण की उनकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई, तब साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, क्यों दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता पत्रादि का आदि भरे हुए हैं। ऐसे निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान सत्यनारायण कुछ दूर पर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए और दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल के
ऊपर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता पत्र आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बनिया पुत्र चिंतित हो गया। उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप सो क्यों करते हो? उन्हीं दंडी ने साप दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः उन्हीं के शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहाँ दंडी को देखकर उनसे भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा था वह सब सत्य था। आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया और दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, ये अरे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से तुम्हें बहुत बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु कहता है कि हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों एवं रूपों को नहीं जान सकते, तो मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करे। तथा उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी को सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया। नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा कि वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन की रक्षा करने वाले दूत को आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगर में भेज दिया। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भली भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विवल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा को करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति को दर्शन के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी और नाव का दृश्य तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाला भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो उठी और अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपनी पति से बोली, अभी अभी तो नौका के साथ दामाद कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता के अपेक्षा से यह नौका हरण कर लिया गया। अब अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति को नष्ट हो जाने के कारण दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या की यह प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक से संतप्त हो गया और सोचने लगा, यह तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन धान्य से भरा हुआ इस नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं।
अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव की दंडवत प्रणाम की। इससे दीनों के परिपालन करता भगवान सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर पुनः प्रसाद ग्रहण करके पुनः आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री अपने पति को अवश्य प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों के साथ अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर वनिया पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन धान्य तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति के पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजा करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोत्सव श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तब सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग ध्यान देकर सुने। अपनी प्रजा में पालन में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वह बहुत से पशु पक्षियों को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा न देखने भी अहंकारवश न तो गया और न ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजा के अंत में सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत भारी दुख प्राप्त हुआ। उसके संपूर्ण धन एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश किया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में विचार करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन्य पुत्र से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। तो जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त होता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। और यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिस को करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कल युग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फलदायक होने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य और कुछ लोग भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य और कुछ लोग सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करने वाले होंगे। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यनारायण रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण के इस व्रत के कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृत्तांत सुनो। महान प्रज्ञान संपन्न सदानंद नामक ब्राह्मण सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। उसने
उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा बिल्ल गुहो का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ की पूजा करके अंत में श्री वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवादी साधु पिछले जन्म के व्रत के प्रभाव से मोर ध्वज नामक राजा हुआ। उसने अपने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी समस्त कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल के निवास करने वाले गोपगण हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत गोलोक को प्राप्त किया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोत्सव। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री अम्बे माता की जय, श्री